लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्री कंसेंट चैप्टर के 3 फेसेट्स पढ़े थे। आज का सेशन वी ऑलरेडी आर हैविंग इन द इवनिंग आल्सो एट 8 PM, बट आई जस्ट वांटेड टू फिनिश फ्री कंसेंट का चैप्टर जो हमारा थर्ड लेक्चर हो रहा था। तो आई जस्ट थॉट टू फिनिश दैट पार्ट हियर। फ्री कंसेंट टॉपिक के अंदर आप लोगों को कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड, ये 3 चीजें मैंने आपको पढ़ाई। उसमें अगर आपने रिवीजन किया हो और अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं 30 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ। आपको अगर उसमें डाउट नहीं है तो मैं मिस्टेक पढ़ाऊंगा और मिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ाऊंगा। रेज योर हैंड्स बिफोर यू हैव इफ यू हैव अ डाउट। कोई डाउट नहीं है, राइट गौतम? नहीं है डाउट बेटा? ठीक है। रोहित मुझे बता, मिस रिप्रेजेंटेशन यानी क्या? तुझे क्या लगता है मिस रिप्रेजेंटेशन होना, उसका मतलब क्या होता है? चीज जो है उसको गलत बताना। जो सही फॉर्म है उसका उसमें नहीं बता के किसी और फॉर्म में बताना। चलो बच्चों, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए खाली इतना याद रखना कि आपके नोटबुक के टेक्स्ट बुक के अंदर एक डिस्टिंक्शन होगा। क्या होगा? डिस्टिंक्शन होगा। जहां पे फ्रॉड वर्सेस मिस रिप्रेजेंटेशन है, आपके बुक नोट्स में चेक करो। है? पलक नहीं है? है। रोहित है, राइट? तो आपको उस पर फोकस करना है और मैं यहीं से आपको पढ़ाऊंगा क्या मिस रिप्रेजेंटेशन होता क्या है और उसका डिफरेंस क्या होता है एज कंपेयर टू व्हाट? फ्रॉड। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर आपने झूठ बोला, लेकिन आपने झूठ को झूठ मान के नहीं सच मानकर बोला, या आपने झूठ को झूठ मानकर बोला, झूठ को झूठ मानकर बोलने को फ्रॉड कहते हैं और झूठ को सच मानकर बोलने को मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। पलक को मैंने पूछा, पलक अंडा वेज है नॉन वेज? पलक कहती है सर वेज है। लो, क्या बात है, वेज? हाँ सर वेज है। अगर पलक यहाँ से ना हो, पलक हो थाईलैंड की, सिंगापुर की या चाइना की, और जहां पे एग को नॉन वेज नहीं वेज माना जाए, या फिर मैं बोलूं इंडिया की बात करो, छोड़ो बाकी कंट्रीज को, इंडिया के अंदर हमें क्या लगे, एग्स तो भाई क्या है, नॉन वेज है। लेकिन पलक जब वेज बोल रही है तब उसको लगा एग नॉन वेज नहीं वेज होगा। गलत को गलत मानना गलत नहीं है, लेकिन गलत को गलत सोच के गलत बोलना गलत है। मैं आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। उर्विश को मैंने पूछा कि भैया मुझे जाना है, मान लो मान लो महात्मा गांधी रोड, कहाँ आया? सर यहां से राइट लेना और फिर लेफ्ट लेना आ जाएगा। यहां से राइट से लेफ्ट लेना, एमजी रोड आ जाएगा, महात्मा गांधी रोड। अब उर्विश उर्विश को लगा राइट के बाद लेफ्ट लेके आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली राइट के बाद वापस राइट लेना था। अब उसने जो बोला है वो गलत है सही? गलत। लेकिन वो झूठ उसने ये सोच के बोला कि राइट के बाद लेफ्ट में आने वाला है, तो उसकी नीयत सच थी पर निकला झूठ। लेकिन उसे लगा सर को थोड़ा मस्ती करके सर को घुमाते हैं, तो उसको पता था कि राइट के बाद राइट लेना है, लेकिन क्या बोला? राइट के बाद लेफ्ट बोला। तो यहां पे है ना, उसे हम फ्रॉड बोलेंगे या मिस रिप्रेजेंटेशन, वो डिफाइन होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है देवयानी, फॉल्स। फ्रॉड भी फॉल्स स्टेटमेंट है और मिस रिप्रेजेंटेशन भी फॉल्स स्टेटमेंट है। दोनों गलत ही है। लेकिन कभी कभी भगवान कहते हैं कि जब भी आप कुछ गलत काम करो और आपको वो गलत करने की इच्छा थी या नहीं थी, वो भी डिटरमाइन करता है कि आपको कितना पाप लगेगा, बराबर है?
अब मैंने कांदा खा लिया, आलू खा लिया, गलती से खा लिया, और मैंने कांदा आलू खा लिया, जानबूझ के खाना था इसीलिए। आप किसी को पूछोगे, कोई साधु संत को, क्या बोलेगा? गलती से खाया है ना तो दोष लगेगा, लेकिन कम लगेगा। जानबूझ के खाया है तो ज्यादा लगेगा। जानकर गलती करना और अनजानते हुए गलती करने का जो दोष है, वैसे ही लॉ आपको झूठ बोलने को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जानबूझ के, जानते हुए भी झूठ बोलना, और अनजानते हुए भी सच मानकर झूठ बोलना। तो मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ कवर होता है रोहित? विदाउट इंटेंडिंग, you have made a false statement believing it to be true। अब मैंने अंग्रेजी यूज किया। You have made a false statement believing it to be true। आपने कुछ false statement बोला है उर्विश, लेकिन क्या मानकर? मुझे लगा वो सही है, मुझे लगा जो मैंने कहा वो झूठ नहीं है, मुझे लगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं गलत था। तो उसे फ्रॉड नहीं कहा जाएगा, उसे मिस रिप्रेजेंट। जैसे उर्विश ने किसी को एड्रेस दिखाया, वो बंदा खूब खूब वापस, अरे उर्विश भाई क्या करते हो, आपने मुझे कहीं और भेज दिया। सर सॉरी, मेरी इच्छा नहीं थी, गलती से एड्रेस गलत हो गया। और जानबूझ के करो तो, जानबूझ के करो तो, दोनों में अंतर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इससे प्रूव होता है कि हमारा लॉ भी है ना, हमारे भगवत गीता, हमारे जितने भी पास्ट बड़े बड़े ग्रंथ थे, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ कंटेंट है, जिससे हम सोशली अच्छी तरीके से जी सके और सबके साथ अच्छे से बिहेव कर सके विद ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड। इतना तो मैंने बोल दिया। अब डिस्टिंक्शन पे आ जाओ, आप आपके डिस्टिंक्शन पे आ जाओ, और डिस्टिंक्शन का पहला पॉइंट पढ़ लीजिए। भैया बच्चों आपको मिला? ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पढ़ा हो तो पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। पॉइंट नंबर 1, इंटेंशन गलत नहीं था, बराबर। पॉइंट नंबर 2, ट्रूथ। यहाँ पे उसे लगा कि वो जो कह रहा है वो सच है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होता। डू यू अग्री? नंबर 3, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हो फ्रॉड में, और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो। सुनो सुनो सुनो, कैंसिल भी कर सकते हो और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, मतलब नुकसान की भरपाई भी मिलेगी फ्रॉड में। लेकिन बलक, नुकसान की भरपाई कहाँ नहीं मिलेगी? मिस रिप्रेजेंटेशन में। रोहित कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। तेरे को नुकसान हुआ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं तेरे नुकसान के लिए। अगर मैंने उसे एड्रेस गलत दिखाया और मेरा भाड़ा 100 रुपए से बढ़ गया, तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा? आंसर इज नो, क्योंकि उसने क्या किया था? मिस रिप्रेजेंटेशन कहा था। हेलो। पॉइंट नंबर 3 को पढ़ लीजिए, पॉइंट नंबर 4 को पढ़ना, लेकिन आपको समझेगा नहीं।
चलिए बच्चों, पढ़ लिया होगा आपने, पढ़ा होगा आप लोगों ने, यस और नो? रोहित पढ़ा? पॉइंट नंबर 3 समझा? कैंसल कर सकते हैं, नुकसान देना पड़ेगा नहीं, नुकसान देना पड़ेगा नहीं। तो चौथा पॉइंट बोलूं आपको, 4th पॉइंट। आओ कौन है बोला हेलो अब प्रिंसेस वाली प्रेरी कर दी है पूछो है ना कौन है जो प्रिंसेस धीमे से बोल, धीमे से बोल। देखो कौन से चौथा पॉइंट पढ़ा आप लोगों ने? चौथा पॉइंट हाँ यार छाते तैयार करने छाते पहले नीचे उतरी दिलवाने छाते किसी को ट्राई करना है चौथा पॉइंट समझाना। मैं परिधि को पूछता हूँ, परिधि उत्सुक है आंसर देने के लिए। कम ऑन परिधि, कम ऑन। अब तो ड्रेस तो सेम बोल सर यहाँ पे सर मीन्स ऑफ डिस्कवर द ट्रुथ मतलब कि फ्रॉड में जो पार्टी है वो ये बोल के खुद को नहीं बचा सकती कि जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो इस चीज का पता लगा सकता था। हाँ बोलो मैं बोलो 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 बोलो। मतलब वो खुद को ये बोल के बचा नहीं सकती कि इसके पास फ्रॉड हुआ है, ये प्रूव कर सकता था, ऐसा मतलब। ओके, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? सर आपने लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था वो जूट के बैग वाला, तो उसमें बस बस काफी हो गया। आपने लिखा था वो एग्जाम्पल कि याद था आपको? हाँ, याद था। शाबाश, वेरी गुड परिधि। आप कैमरा ऑफ रखते थे इसलिए मैं आपको पहचानता ही नहीं था। सुनो, मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ यानी क्या? सच को जानने की कोशिश। मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ यानी क्या? सच को जानने की कोशिश। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है आपको, झूठ को सच मानकर या झूठ को झूठ मानकर, बराबर। लेकिन जब आपको वो झूठ बोल रहा है उर्वेश, और अगर आप उस सच को जानने की काबिलियत रखते हो इन कॉमन सेंस, आप उस झूठ को सच जानने की काबिलियत रखते हो लक्षिता, इन दैट केस आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। उर्वेश घूमने के लिए थाईलैंड गया। कहाँ गया भाई? आजकल के बच्चे थाईलैंड जाते हैं। थाईलैंड गया उर्वेश, जैन इंसान, थाईलैंड गया। थाईलैंड जाके पूछता है आई वॉन्ट जैन सैंडविच। क्या कहता है? जैन सैंडविच मांगता है। ओके सर, आई हैव इट। वो जैन सैंडविच के अंदर उस इंसान ने एक फिश का स्लाइस डाल दिया, मछली की स्लाइस। सुनना ध्यान से। वो इंसान समझ नहीं पाया था जैन क्या होता है, और उसने मछली की स्लाइस डाली, बोला ये तो चलेगा इसको। सुनना ध्यान से। वो सैंडविच ओपन सैंडविच थी। सैंडविच कौन सी थी? ओपन। ओपन समझ में आता है आपको? कोई टोस्ट वोस्ट पैक नहीं थी, स्लाइसेस दिख रही थी। तो उर्विश के पास मौका था जानने का कि नहीं कि उसके अंदर क्या है, जानने का मौका था। अब वो इंसान झूठ नहीं बोल रहा था तशफ, उसको लगा ये जैन होगा, जैन लोग मछली खाते होंगे, उसको क्या पता जैन लोग क्या खाते हैं। लेकिन बेचारे ने जैन को मछली डाल दिया भाई जैन में। लेकिन अगर उर्विश ये जान सकता था कि वो मछली जैन नहीं है, वो देख सकता था, उसके पास मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रूथ था, सच जानने की क्षमता थी, सच जानने की पॉसिबिलिटी थी, सच जानने की नॉलेज थी। तो उर्विश ये नहीं कह सकता कि मुझे कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट खाने के बाद, ये बोलकर कि तूने मुझे जैन नहीं दिया, क्योंकि तू खुद चेक कर सकता था खाने से पहले वो जैन है या नहीं है। मतलब मिस रिप्रेजेंटेशन में अगर आपके पास सच जानने की क्षमता है तो आप कैंसल करने का राइट आपका छूट जाएगा। हेलो, मैंने लास्ट लेक्चर में, लास्ट बैच में मैंने एग्जांपल लिया था एक वाटरप्रूफ बैग का। कौन सा एग्जांपल लिया था? वाटरप्रूफ बैग का। एक कपड़े की बैग थी। कौन सी बैग थी? कपड़े की। जूट बैग समझ, झूठ समझ मारा, जूट कपड़े की बैग थी। कपड़ा वाटरप्रूफ नहीं होता गौतम, कपड़ा वाटरप्रूफ होता है? कपड़ा
कपड़ा वाटरप्रूफ नहीं होता, झूठ कपड़ा वाटरप्रूफ नहीं होता। उर्विश ने बैग खरीदी, बैग खरीदने के लिए उर्विश ने बोला सेलर को, भैया क्या ये वाटरप्रूफ बैग है, क्या ये वाटरप्रूफ बैग है, ऐसा पूछा। भैया बेचारा बूढ़ा आदमी था, उसे लगा इतनी महंगी बैग है 2000 रुपए की, तो वाटरप्रूफ ही होगी। उसको समझ नहीं आया बेचारे को, बूढ़ा गरीब सेल्समैन। अब उर्विश ने जब बैग हाथ में लिया, उसे पता था ये तो कपड़ा है, ये तो कपड़ा है, कपड़ा समझ में आता है ना अपने को। इट वॉज जस्ट अ मियर कॉटन क्लॉथ, अ जूट क्लॉथ। तो क्या उर्विश के पास मौका नहीं था जानने के लिए कि ये कपड़ा और जूट वाटरप्रूफ नहीं होते? मौका था, फिर भी उर्विश ने लिया। फिर बाहर गया बैग लेके, और भी भीग भीग के जब आया वापस तो बैग भी भीग गई, बैग की सामान अंदर का भी भीग गया। और फिर कहता है कंपनी को, दुकान वाले को, मुझे कैंसिल करके पैसा वापस दो। तो दुकान वाला बोलता है, सर आपको तो समझना चाहिए ना, वो तो बूढ़ा आदमी सेल्समैन था, पर क्या आपको समझ में नहीं आया कि ये वाटरप्रूफ नहीं होता कपड़ा? सब कॉमन सेंस की बात थी। उर्विश कैंसिल नहीं कर सकता, उर्विश कैंसिल नहीं कर सकता। हेलो, ये आपका चौथा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडी इन एग्जाम्स। जिस दिन ये पेपर में आएगा ना रोहित, तब तुम किसी को नहीं समझेगा जिसने एक नहीं पढ़ा होगा मेरे पास। मार्केट में लोगों को ये पार्ट नहीं समझेगा, तुम लोग आंसर लिख पाओगे अगर एक केस स्टडी एग्जाम में आया तो। संभाल लेना। अगर आप कोई 4 पॉइंट्स पढ़ लिए हो तो आप मुझे बता दो, दिस इज डन। और आप पढ़ लो एक और बार विश्वास, फिर हम आगे जाते हैं। पढ़ लिया हो तो मुझे बोल दो। सर मतलब किसी पार्टी से मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है तो अपन उन पे केस तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे कोई क्लेम नहीं वसूल सकते ना। केस करके क्या करोगे? ना क्लेम वसूल कर सकते हो, ना कैंसिल कर सकते हो। केस करके करेगा क्या? मंजीरा बजाएगा? कुछ नहीं कर सकता, कोई मतलब ही नहीं केस करके। केस करने का राइट्स बेनिफिट ही नहीं है, मतलब केस करके कुछ मतलब ही नहीं। आई होप दिस इज डन। डन है? क्या आपको समझा स्टोरी? लॉ बहुत शार्पली बोलता है, तुम्हारी जिम्मेदारी भी होगी जब तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। कोई भी इंसान गलती से मिस्टेक कर रहा है और तुम जान नहीं पाओ तो तुम भुगतोगे, लेकिन सामने वाला इंसान अगर फ्रॉड कर रहा है देवयानी, तो तुम नहीं भुगतोगे। देखो बाजू में फ्रॉड का पार्ट दे दिया है, उसमें सेम सिचुएशन है, बट सेलर को पता था कि वो जो कह रहा है वो झूठ है, तो तुम कैसे कर सकते हो? विश्वास, समझा? फ्रॉड में क्लेम कर सकते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन में क्लेम नहीं कर सकते। फ्रॉड में कैंसिल कर सकते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन कैंसिल नहीं कर सकते हो, अगर आप सच जानने की कोशिश करते और मिल जाता सच आपको।
ये इतना क्लियर है? यहाँ पे आ जाओ। अपने बुक में एक फ्लोचार्ट बनाओ, जो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। राइट इट ऑन योर नोटबुक। तो मैं लिख रहा हूँ, नोटबुक में लिख रहा हूँ। क्या आपको एक्सेल शीट दिख रहा है, मेरा एक्सेल शीट? यस सर। शाबाश। मिस्टेक ऑफ लॉ लिखा है मैंने, ध्यान रखना, मैंने चेंज किया है, फिर आप लोग मस्ती से। आप लोग बीच बीच में एरो करते रहना। कितना लिख लो सब लोग। यहाँ पे एरो आएगा, यहाँ पे एरो। अरे यार, अब देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ, बायोलॉजी, इतना लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है। क्या सर 1 मिनट बचा है। चार चाहिए? 4 लाइन लिखने के लिए मैडम को 10 मिनट लग जाएगा। चलो चलो। क्या यहाँ पे कोई एक बच्चा, देखो बच्चों, दो चीजें हैं, एक मीनिंग समझना, दूसरा इफेक्ट समझना। मीनिंग को मैं साइड में रखता हूँ 2 मिनट के लिए। आप सिर्फ इफेक्ट समझ लो पहले। क्या समझ लो? इफेक्ट्स। तो मैं आपको अभी जो दे रहा हूँ वो इफेक्ट्स है। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, अगर भारत कानून आपको नहीं समझ में आया तो इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब भुगतना पड़ेगा। हिंदी भाषा में हम ये कहे कि मैंने किसी का खून कर दिया और मुझे ये नहीं पता कि खून करने पे सजा होती है, मैंने आईपीसी की धारा पढ़ी नहीं है, 400 जो भी है, तो क्या चलेगा? मैंने हेलमेट पहनी नहीं थी लेकिन मुझे ट्रैफिक रूल्स पढ़े ही नहीं थे, चलेगा? मतलब भारत कानून को ना मानना
और ये बोलना कि मुझे पता नहीं था, मिस्टेक हो गई, चलेगा? नहीं चलेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, मतलब भुगतना पड़ेगा। अगर भारत देश के बाहर का कानून अगर आपको ना पता चले तो काउंट इट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसको हम क्या मानेंगे? उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे उसको? उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे, उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। देखो मैंने एरो किया है। मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ को क्या मानेंगे? मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानेंगे। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं बच्चों। अगर मिस्टेक दोनों साइड से होगी तो उसको क्या मानेंगे? दोनों पार्टीज मिस्टेक में है, ए और बी दोनों, तो उसका कौन सा अग्रीमेंट बनेगा रोहित? वॉइड एग्रीमेंट, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सर हाँ, सर अगर अपन इंडिया के लॉ को तोड़ते तो वो तो वैलिड कैसे हुआ? तोड़ते हैं तो वैलिड हुआ, मतलब आपको वो तोड़ा हुआ कानून भुगतना पड़ेगा, पेनल्टी बट भरनी पड़ेगी, फाइन भरना पड़ेगा, आपके ऊपर एनफोर्स हो जाएगा। वैलिड है मतलब क्या? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, तुमने तोड़ा वो वैलिड है, मतलब आपने जो कानून नहीं फॉलो किया उसका उसका एक्सक्यूज नहीं है, वो माफ नहीं है, वो आपको कानूनी तौर पर जो भी उसकी पेनल्टी होगी, जेल होगी, फाइन, वो सब भुगतनी पड़ेगी, इसीलिए इसे वैलिड कहा जाता है। समझा? ठीक है। वैलिड मतलब क्या? भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ये जनरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू एफ और एम। एफ और एम मतलब फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, तो अवॉइडेबल बनेगी। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतना लिख लो, मैं समझा दूंगा, टॉपिक यहाँ पे समाप्त होगा। नमस्कार, मैटर जा रही है। देखो, क्या आपको मैं समझाऊं यूनिलैटरल मिस्टेक क्या होता है? मान लीजिए मेरे घर से एक बस जाती है जू बीच पे, 203 नंबर की बस कहाँ जाती है? जू बीच। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, ऐसा जाने का, इधर बस स्टॉप है, खड़ा रहा, और इधर जाओगे तो कहाँ पहुंचोगे? जू बीच। देवयानी मुंबई आई थी, सर जू बीच जाना है, मैं 203 नंबर की बस में बैठ जाना बेटा, पहुंच जाएगी। ठीक है सर। वो भी देखो बस स्टॉप 2 है, एक ये रास्ते पे और एक वो रास्ते पे। अब देवयानी ने गलती क्या कर दी? एक बस जू बीच से आ रही थी, उस पे बैठ गई, तो ये बस जू बीच जा रही है, तो अभी ये वाली बस जो है, इट इज गोइंग दिस वे टू जू बीच, और ये बस जू बीच से आके उल्टी जा रही है। देवयानी 203 नंबर की बस में तो बैठ गई, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ी थी। बैठ गई बस में, 10 मिनट कंडक्टर आया, कहता है आपने कहा टिकट, हाँ जू बीच देना। अरे मैडम ये जू बीच नहीं जाएगी, ये तो जू बीच से आई है, पूरा घूमेगी फिर जाएगी। अरे बाप रे, अब टिकट लेना पड़ेगा मैडम आपको, आप 10 मिनट से ट्रेन में बस में बैठे हो।
मिस्टेक बस की, बस कंडक्टर की, देवयानी की या दोनों की? सिर्फ देवयानी की। जब दोनों में से सिर्फ एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट समझने में मुश्किल हुई हो, गलती हुई हो, उसे यूनिलैटरल मिस्टेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनिलैटरल मिस्टेक। मिस्टेक ऑफ हाउ मेनी साइड्स? वन साइड। और जब कोई कॉन्ट्रैक्ट में यूनिलैटरल मिस्टेक हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट भुगतना पड़ेगा, यानी वो वैलिड माना जाएगा, आपको भुगतना पड़ेगा, यानी पैसे देने पड़ेंगे, बस के पूरे पैसे देने पड़ेंगे जब जितना आपने ट्रैवल किया। यूनिलैटरल मिस्टेक, मिस्टेक फ्रॉम वन साइड। कभी हम खाना खाने जाते हैं ना बाहर परिधि, तो हम कुछ नया मंगवाने की कोशिश करते हैं, नया स्टार्टर, नया पंजाबी सब्जी, नया टाइप का पिज्जा, ऐसा कुछ। और जब वो खाना आता है ना, तब हम सोचते हैं काश मैंने वही मंगवाया था जो पसंद था, काश, काश मैंने वो मस्ती नहीं की होती, काश मैं वही खाता जो मैं खाता हूँ। होता है अफसोस। मिस्टेक दोनों की है एक की? मिस्टेक एक की, तो हमें भुगतनी पड़ेगी, हमें पैसे देने पड़ेंगे, खाली पसंद हो या ना हो। कौन सी मिस्टेक? यूनिलैटरल मिस्टेक भुगतनी, भुगतनी, भुगतनी पड़ेगी। लेकिन हमने पाव भाजी मंगवाई हो, सादी पाव भाजी, उसमें अगर उसे मस्ती की हो, गलत हो, ज्यादा तीखी हो, मीठी ना हो, या सॉल्टी ज्यादा हो, तो हम चढ़ जाएंगे उसके ऊपर। डू यू एग्री? तो मिस्टेक फ्रॉम दैट साइड, तो उसे भुगतनी पड़ेगी। मतलब मिस्टेक, कभी कभी हम नए नए नाम देते ना, हरा भरा कबाब के बदले कुछ और नाम दे दिया, ये वो, और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। नए नए नाम, नाम बड़े दर्शन छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे आपको यूनिलैटरल मिस्टेक है तो होगा। नंबर 2, मान लीजिए मिस्टेक इज फ्रॉम बोथ द साइड्स, मिस्टेक इज फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। जैसे परिधि जो थी, उसे लेना था एडमिशन सीए फाउंडेशन का, वो कोई और एक डिप्स क्लासेस था रतलाम में, जो साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट था, साइंस का। वो डिप्स देख के वहां चली गई, बैठ गई, फीस भी भर दी। जब क्लास शुरू हुई तो भाई वो आ गया, बायो केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ गई। भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे? सीए फाउंडेशन में बायो केमिस्ट्री भी आ गया। सीए फाउंडेशन नहीं है ये तो, एंट्रेंस एग्जाम साइंस की। अरे बाप रे, ये कौन सा डिप्स है? ये तो साइंस का डिप। अरे बाप रे, तो मिस्टेक तो कितनी बड़ी हो गई। सामने वाले पार्टी को भी आपने बोला हो और उसने भी गलती करी, हमने भी समझ गलती करी, ये सब चीजें को लॉ क्या कहता है? क्या तो उसे यहाँ पे काउंट करो, कंसेंट ही नहीं है बेटा। क्या नहीं है? कंसेंट ही नहीं तो भी वॉइड अग्रीमेंट, और यहाँ पे मानो तो फिर भी वॉइड अग्रीमेंट। यानी जब मिस्टेक इतनी बड़ी हो जाए, इतनी बड़ी मिस्टेक हो जाए समझने में, जिससे कॉन्ट्रैक्ट का फॉलो होना पॉसिबल ही ना रहे। अब परिधि क्या साइंस क्लास करेगी पैसा भर दिए तो? सर कैसे करेगी, वो उसका सिस्टम ही नहीं जा रहा है। तो लॉ कहता है जब मिस्टेक में कंसेंट पूरा दूर दूर तक ना रहे, तो उसे हम क्या मान लें? वॉइड अग्रीमेंट मान लें। लेकिन किसी ने आपके साथ कंसेंट देते वक्त फ्रॉड किया या मिस रिप्रेजेंट किया, इसलिए मिस्टेक हुई आपसे परिधि, तो फिर वो वॉइडेबल मानी जाएगी। फिर वो क्या मानी जाएगी? वॉइडेबल मानी जाएगी। फ्रॉड किया या मिस रिप्रेजेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं कहीं खाना खाने गया था, मैं आपको एग्जांपल कनेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे एक स्टार्टर था, कोई अलग ही नाम था, अलग ही नाम था, मतलब चिंग जांग जुंग समझो, कुछ समझ ही नहीं आया क्या है वो। तो मैंने क्या किया, अपन ने अपना दिमाग लगाया कि मैडम सर जी आप बताइए इसके अंदर होता क्या है। बराबर, वो तो हम समझ सकते थे क्या नहीं। तो उसने मुझे बोला देवयानी ये सर इसके अंदर वेजिटेबल सब आएंगे, पनीर आएगा, चीज आएगा, ब्रोकली आएगा, बीन्स आएगा, कॉर्न आएगा, कैप्सिकम आएगा, कैबेज आएगा। मैं समझ गया कि ये तो सब अपनी चीजें है जो हम खा सकते हैं। बोला रेड स्पाइसी होगा, स्पाइसी होगा, ठीक है। चीज, पनीर, कैप्सिकम क्या, ये सब बोला ना, मैंने हाँ बोल दिया। अब वो आ गया। जब आने के बाद मैंने वो उसका जो कबाब था उसको ब्रेक किया ना, अंदर कोई भी वेजिटेबल नहीं था, अंदर कोई भी वेजिटेबल या पनीर नहीं, सिर्फ चीज ही था। मैंने उसको बुलाया, मैं बोला कि भाई ये तूने, ये मुझे नहीं चाहिए। क्यों सर? बोला ये ऐसा होता तो मुझे नहीं चाहिए था। तो ये बोलता है सर ये ऐसा ही आता है।
तो मैंने बोला भाई अगर ये ऐसा ही आता है ना तो तुझे मैंने पहले पूछा था कि इसके अंदर क्या होगा, तूने मुझे कंफर्म करा था। सर वो मेरे समझ से बाहर हो गया, या तो वो फ्रॉड है या तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है। मैं मानू कि तू सच बोल रहा है अभी और पहले झूठ बोला गलती से, तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है, और तेरी नियत में खोट था तो वो फ्रॉड था। दोनों केसेस में मुझे पावर क्या मिलेगी? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की, उस फूड को रिटर्न करने की पावर मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी। बस यही कहना चाह रहे लॉ के, अगर मिस्टेक एक साइड से हुई भी, लेकिन क्यों हुई, किसी ने फ्रॉड किया या किसी ने मिस रिप्रेजेंट किया, तो कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वो करना है तो। नंबर 3, कंसेंट नहीं है तो व्हाट एग्रीमेंट, और ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ पूछा ही नहीं गौतम, मंगवा लिया सीधा, तो फिर खाना पड़ेगा भाई जो भी होगा। डू यू अग्री? आपने कभी बाव खाया है? बाव, बाव खाया है? बाव, भाव भाव नहीं, बाव, बाव। मैंने भी नहीं सुना है, आपने कभी बाव सुना है? आज आप सुन लो, गूगल सर्च कर लेना, बाव मिलेगा। वैसे मुझे भी कभी जिंदगी में ना कभी खाने की इच्छा नहीं थी बाव। मैं कोई रेस्टोरेंट में क्या मेरी वाइफ के साथ, वहां पे बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी, तो वेटिंग था 2 घंटे 1 घंटे का, तो बाजू में एक रेस्टोरेंट खाली थी, इटालियन रेस्टोरेंट थी, एशियन काइंड ऑफ। तो हम लोग बैठ गए, हमने उसको पूछा क्या मिलता है इधर, जल्दी जल्दी मिलेगा, तो सब बाव बहुत फेमस है यहाँ पे बाव। उससे हमें बाव दिया, बाव आया, 4-5 पीसेस का बाव आया, और वो बाव का जब पहला पीस का पहला पार्ट में चखने गया, मैं समझ गया कि मेरा नहीं, ये मैं नहीं खा सकता, मैं भूखा रहूंगा बट ये नहीं खा सकता। मैंने मेरी वाइफ को कहा कि तू ये पूरा करना है तो, नहीं करना है तो चल, मैं वेटिंग रूम में खड़ा हूँ बाहर बाजू के रेस्टोरेंट में, 2 घंटा खड़ा रहूंगा बट ये नहीं खाऊंगा। यूनिलैटरल मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? मिस्टेक फॉर्म, पैसा तो देना पड़ेगा, भाव मेरे को पसंद नहीं है, शायद वो अच्छा हो, बट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है मिस्टेक फ्रॉम वन साइड भुगतना पड़ेगा, फ्रॉड से हुआ है तो वॉइडेबल, कंसेंट ही नहीं है तो वॉइड अग्रीमेंट। मिस्टेक फ्रॉम बोथ साइड ऑलवेज वॉइड अग्रीमेंट। और मिस्टेक ऑफ लॉ में 2 है, इंडियन लॉ, फॉरेन लॉ। इंडियन लॉ को क्या मानेंगे? नो एक्सक्यूज, भुगतना ही पड़ेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और जो भी कौन सा मिस्टेक था, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, उसको हम क्या मानेंगे? मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कितने पार्ट? 2 पार्ट, बायलैटरल ऑलवेज वॉइड, यूनिलैटरल के अंदर मैंने वो 3 प्रावधान बताए। यहाँ पे आपका पूरा मिस्टेक समाप्त होता है। एक बार रिव्यू करो, मैंने अभी भी गौतम, मैंने मीनिंग नहीं पढ़ाया, क्यों? वो और डेप्थ में जाता। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम पढ़े हुए इफेक्ट्स पढ़ाया, अभी इफेक्ट्स कि कौन से केस में क्या होता है, वॉइड कभी, वॉइडेबल कभी। अगर आप ये समझ सको तो मुझे बोलो, फिर मैं आगे जाता हूँ। तब तक मैं आपको भाव की इमेज दिखाता हूँ, ठीक है? तो हम पढ़ो तब तक, आपके लिए सेवा के लिए तत्पर। प्रैक्टिकली सर ने भाव दिखा दिया आपको। सर हाँ, सर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लो एक बार बता दो। ये रहा भाव, ठीक है? ये आपका भाव। आपको लगा वड़ा पाव है, नहीं है, ये भाव है, ये तो इसमें तो ठीक है? भाव तो दिख गया आपको, ये मत खाना कभी, ठीक है? ये खाना मत। हो गया। हाँ भाई, मैं बोल विश्वास। कौन पूछा डाउट? विश्वास पूछा ना? पूछना, बोलना, वापस बोलना बेटा। आवाज क्यों नहीं आ रहा है विश्वास का? तुमको आ रहा है? सर सर, अब बताइए। हाँ, बोलो। सर आप नो कंसेंट वाला एक बार फिर से बता दीजिए। चलिए, विश्वास 2 मिनट रुक जा बेटा, ठीक है? मैं इसका पता करूँ। सी, नो कंसेंट का रेफरेंस ऐसे आता है, एक रियल केस स्टडी बोल देता हूँ जिसमें ये यहाँ पे यूज होता है। ब्लैंक ब्लैंक बर्न करके कोई कंपनी थी, ब्लैंकिन ब्लैंकिन करके कंपनी थी, ब्लैंकिन एंड कंपनी। आपकी भाषा में बोलूं ना मैं, लक्षिता, तो मैं डॉक्टर मेहता 2 थे। डॉक्टर मेहता आई सर्जन और डॉक्टर मेहता ऑर्थोपेडिक सर्जन। लक्षिता को ठीक से दिख नहीं रहा था, तो लक्षिता ने एक डॉक्टर जो आई सर्जन थे, मम्मी ने कहा उसका अपॉइंटमेंट ले ले बेटा, वो कल जाके आते हैं, ठीक है मामा?
डॉक्टर मेहता सर्च किया गूगल पे, फोन लगाया, अपॉइंटमेंट ले लिया। और कौन सा फ्लोर? सेकंड फ्लोर, ठीक है। अब लक्षिता अकेली चली गई नेक्स्ट डे, और सेकंड फ्लोर पे जाके अपना मोबाइल फोन देखती थी। अपॉइंटमेंट कंफर्म किया, हाँ मैडम लक्षिता अपॉइंटमेंट है, 2 मिनट रुको, ठीक है, बैठी है। अंदर जाती है, अंदर जाके वो कहती है सर मुझे आंखों में से आई थिंक आई हैव सम लेंसेज नाउ, ठीक से दिखता नहीं है मुझे। तो डॉक्टर ने बोला तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? ट्रीट करो। तो मैडम मैं तो हड्डी का डॉक्टर हूँ, हड्डियों का डॉक्टर, हाथ पैर टूटे हो तो काम में आता हूँ, आप मेरे पास क्यों आए? सर डॉक्टर मेहता, हम डॉक्टर मेहता। तो आई सर्जन? नहीं नहीं, वो आई सर्जन डॉक्टर नीचे फर्स्ट फ्लोर वाले डॉक्टर है, मैं तो डॉक्टर मेहता ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अभी क्या वो कहेंगे अभी आई हो तो दिखा के जाओ, हाथ पैर देख लेते तुम्हारे, हाथ पैर टूटे हो तो जोड़ लेते हैं, अब आए हो तो कुछ ना कुछ करवा लो, कुछ ना कुछ करवा लो, ऐसा होगा। इसे कहते कंसेंट ना होना। क्या ना होना? अब यहाँ पे जबरदस्ती पैसा लेंगे क्या? वो अभी जबरदस्ती पैसा लेंगे? नहीं ले सकते, वहां से पैसा वापस मिलना चाहिए। ये अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट माना जाना, क्योंकि कंसेंट इतनी बड़ी गलत हो चुकी है, इतनी गलत हो चुकी है कि अभी इसका फॉलो होना असंभव हो गया है। रियल केस ना का नाम था ब्लैंकन वर्सेस ब्लैंकन, मैंने आपको एक मेहता के एग्जांपल में समझाया। सही इंसान होना जरूरी है, सही इंसान जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट रहेगा। अभी विश्वास पूछ लेते हैं, वो क्या पूछना होगा? हमारे संवाददाता विश्वास कसेरा से हमारा संवाद नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वापस अब लौटेंगे कुछ देर बाद, तब तक के लिए देखते रहिए। सर सर बायलैटरल मिस्टेक का एक एग्जांपल दे दो ना। मिस्टेक फ्रॉम बोथ द साइड्स का एग्जाम्पल चाहिए तेरे को? ठीक है। अच्छा डाउट पूछा इंसान ने तो उसकी इज्जत रखूंगा, मैं प्रॉपर इज्जत रखूंगा। अच्छा डाउट पूछा। बायलैटरल मिस्टेक का एग्जाम्पल हम देखने जाए तो वी कैन अंडरस्टैंड कि एक इंसान था जो कुत्ता बेच रहा था। क्या बेच रहा था? कुत्ता। तनय है जो कुत्ता खरीद रहा था। तनय लेने गया और कोई बेचने, कोई गया बेचने। अब जो तनय को जो पप्पी पसंद आया, पप्पी, हाँ पप्पी पसंद आया, वो पप्पी जो था वो सो रहा था, वो पप्पी सो रहा था। तनय बोला उसको सोने दो, भाव बोलो कितना है इसका? मतलब 5,000 रुपये। बोला मंजूर है, अभी एडवांस 1,000 रुपये ले लो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, शाम को पापा के साथ आऊंगा कार लेके और मैं लेके जाऊंगा। बोला मंजूर है। अब शाम को वापस जब तनय गया वहां पे तो वो कुत्ता नहीं था। तनय बोला सर क्या हुआ? सर यस सॉरी, हम आपको कुत्ता बेच नहीं पाए। क्या हुआ? सर जब आप आए थे तब कुत्ता क्या कर रहा था? सो रहा था। सर हमें भी लगा कि वो सो रहा था, लेकिन जब हमने उसको जगाने की कोशिश की आधे घंटे के बाद तो पता चला वो तो मर चुका था पहले से ही। तो जब आप बेचने खरीदने आए थे तब हमें लगा कि वो सोया है, बट वो सोया नहीं था, उसे हार्ट अटैक आया। क्या हार्ट अटैक आया था? नहीं, कितने खरीदने आया मेरे। अब मजाक को साइड में रखूं तो अगर दोनों सेलर को और बायर को ये पता ही नहीं था कि कुत्ता मरा हुआ है और दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने चले, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बनेगा? बायलैटरल मिस्टेक बनेगा। मिस्टेक फ्रॉम बोथ द साइड्स के, दोनों को ये लगा कि वो कुत्ता जिंदा है लेकिन कुत्ता मरा हुआ था। अब तू ये मत पूछा सर मुझे जिंदा कुत्ता नहीं, मुझे मरा हुआ कुत्ता चाहिए था। तो मरे हुए कुत्ते को हम मीट कहेंगे, कुत्ता नहीं कहेंगे, ठीक है? तने कोई डाउट है तो पूछ सकता, लेकिन इज्जत से पूछना डाउट, नहीं तो मार खाएगा। तो मैं जल्दी जूम वालों को बोला है कि एक 3D रखेगा, 3D एनिमेशन वाइब्रेशन के आगे जाके ना, ऐसा ना रिएक्शन है, रिएक्शन है ना, रिएक्शन वैसे है ना, क्या आएगा पता है? बीट अ स्टूडेंट। तो रिएक्शन के बदले ऐसा रिएक्शन दो, ऐसा फुट पट्टी वाला, तो बच्चों तार करके लगना चाहिए वो हाथ पे, बराबर? तो एकदम रियल क्लास वाला फील आएगा। हाथ सामने रखो, तार मारो, मारो सबको मारो। चल भाई पूछ भाई, इसने पूछा विश्वास है मेरे को, रुक ले। सब सर ये मिस्टेक। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी है ना?
वॉइड अग्रीमेंट है, शुरुआत से वॉइड है, पहले से ही वॉइड था। कॉन्ट्रैक्ट बना, कुत्ता पहले जिंदा होता और फिर मरा होता तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता। कुत्ता कॉन्ट्रैक्ट बनने के पहले से मरा हुआ था, तो तेरे को देख के मरता तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता। क्यों देखे पहले से मर गया है तो वॉइड अग्रीमेंट बनता। तेरे पे वो मरेगा क्या, कुत्ता कैसे बनेगा? समझा क्या हीरो? पक्का समझा? गुस्सा नहीं आया ना तेरे को? मस्ती क्या? ठीक है। और कुछ और क्या पूछना था मेरे को तुम लोग के साथ? साला तुम लोग, विश्वास का नंबर लेता हूँ मैं पहले अभी। सर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लोग का एक 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 और बार बता दो भाइयों। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से भी करते, इंडिया के बाहर लोगों से, इंडिया के बाहर से भी करते होंगे। मतलब जो लॉ भारत देश में लागू ना हो, जो लॉ भारत देश में लागू ना हो, उस लॉ की जानकारी ना होना संभव है या नहीं है? संभव है कि हमें पता नहीं है वो लॉ, क्योंकि वो हमारा देश है ही नहीं। हेलो, तो उसे हम क्या मानते हैं? मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ मानते हैं। लॉ बोलते हो, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ को हम क्या मानेंगे? मिस्टेक ऑफ फैक्ट मान लेंगे, उसको लॉ नहीं फैक्ट मानेंगे। सबसे बढ़िया चीज तो वो बनती है रोहित, कि आप ये समझो कि मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। ये आपको सोचना है, सीखना है, तो एग्जाम के बाद आना मेरे पास। क्या सीखने के लिए? मिस्टेक ऑफ लॉ होता क्या है, कोई भी किताब आपको नहीं सिखाएगी। वो आपकी मॉड्यूल के अंदर कुछ नहीं होगा उसके बारे में, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट फुर्सत से समझेंगे, क्लास खत्म होने पे भी पूछोगे तो मैं बता दूंगा। सर हाँ, सर अगर वो जो बताया था अभी तनय ने, तो अगर उसमें अगर वो कुत्ता एग्रीमेंट बनने के बाद हो, अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं, उसके बाद मिस्टेक होगी ही नहीं ना, क्योंकि कुत्ता जिंदा था पहले। तो उसको कहेंगे सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। मिस्टेक तो कब होती? जब पहले होता तो होती, बाद में होने पे गलती की इस बात की, मरा तो मरा, गलती थोड़ी ना है। आपको पता है और पता ही नहीं था और मरा तो अलग बात थी, कि आप बेच रहे हो और कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है तो मिस्टेक है। लेकिन अगर आप चीज जो बेच रहे हो वो जिंदा थी जब आपने बेची, तब तो गलत, गलती किस बात की? बाद में मरने पे कोई गलती थोड़ी ना है, कोई गलती नहीं है। हो गया? और कोई डाउट? इनके वीडियोस ऑफ है, मैं उनकी डाउट हैंडल नहीं करूंगा। चलो, आज शाम को जब मैं लेक्चर लूंगा, मैं रिवीजन लूंगा फ्री कंसेंट चैप्टर का। क्या लूंगा? रिवीजन सेशन। आपसे मैं पूछूंगा फ्री कंसेंट टॉपिक पूरा। आपको मौका दूंगा कुछ भी पूछने के लिए, लेकिन वो डाउट होना चाहिए, वो एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए। मैं लेक्चर अपलोड कर दिया है, लास्ट लेक्चर अपलोड कर दिया ऐप पे, सबके सब अपलोड हो चुके हैं। तो अगर किसी ने कुछ मिस किया तो आप देख लेना। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आज के सेशन के पहले के सेशन अपलोडेड है। शाम को जब 8 बजे मिलोगे तो पूरा टॉपिक पढ़ के आना। मैं फ्री कंसेंट टॉपिक पूछूंगा, ठीक है? रही बात टेस्ट जो आपके देने की, जब आई गॉट अ न्यूज कि आप लोगों का टेस्ट, आप सुबह का तो पता नहीं क्या प्लान हुआ आपका, लेकिन अभी से मैंने डिसीजन ले लिया है, टेस्ट ऑनलाइन ही होगी और डिस्कशन क्लास में ही होगा, यहाँ पे ही होगा लाइव पे, ठीक है? तो वो टाइम पास ही नहीं होगा हमारा, क्योंकि फिर मेरे जैसे क्लास खत्म होता है मेरे कंट्रोल में नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हो वहाँ डिप्स में, वो मुझे नहीं पता होता। और वो फेयर भी है कि हम ऑनलाइन ही रखें हमारी टेस्ट को, ठीक है? मैं आपको संडे के, आज क्या है, थर्सडे है ना, संडे को रिजल्ट दूंगा टेस्ट का आपका, संडे को। और संडे को रिजल्ट के वक्त हम डिस्कस करेंगे आपकी, आप, आई होप आप हर बच्चा अपने मार्क्स लिख के रखे कि उसके हिसाब से उसे कितने आने चाहिए थे। वो ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, कम भी नहीं होने चाहिए, नियर बाय होने चाहिए, ठीक है? ठीक है, हम 8 बजे नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन, टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन एट 8 PM, ठीक है? तब तक के लिए फिर कंसेंट को रिवाइज करके रखना। कंसिडरेशन पूरा होने के बाद वी विल एटलीस्ट हैव अ टारगेट कि फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर विल बी कवरिंग अप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा, अप टू सीए फाउंडेशन का जो अर्लियर अटेम्प्ट का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो हम फिनिश कर देंगे। यानी हम लोग चैप्टर नंबर 13 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कहाँ तक? चैप्टर नंबर 13 के आजू बाजू पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग डायरेक्टली ले लेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और डायरेक्टली ले लेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट।
यानी हम 1.13 के बाद आपको प्रिपरेशन का मौका देंगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट का इतना पार्ट कर लो। एक दिन में मैं आपको नेगोशिएशन पढ़ा दूंगा और 4 दिन से 5 दिन में मैं आपको एसओजे पढ़ा दूंगा। तो आप समझ के चलो कि 16-17 तारीख तक हम 16-17 तारीख तक हम एसओजी और नेगोशिएबल को फिनिश करके रख देंगे। और फिर हमारा एसओजी 20 मार्क का, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये मिलके अप्रोक्सीमेटली 45 से 50 मार्क का लॉ, जो मेरे कवरेज का पार्ट 60% मेरा कवरेज है 60 मार्क्स का, पूरा 65 मार्क के आसपास, उसमें से मेरा 50 मार्क कवर हो जाएगा। और वो 4 चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट जो बचेंगे वो 15 मार्क के होंगे, डिलमेंट वेज इंडेमनिटी एजेंसी, ठीक है। वो पार्ट आपका फाइनल 4 बचेगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसकी रिकॉर्डिंग कर दूं और डायरेक्टली डाल दूं 15-17 के पहले, इससे जो बच्चे को जल्दी पढ़ना हो वो जल्दी पढ़ सके। मैं लेक्चर रखूंगा उसका, तब तक वो रिवाइज कर ले, डाउट पूछ के फिनिश कर ले, ठीक है। तो जिससे आपको थोड़ा और टाइम मिले। मैं तो बोलूं सितंबर के बच्चों का एक ही नियम होना चाहिए, सच बोलूं मैं आपको, क्लास के अंदर सबसे ज्यादा ध्यान और लेक्चर होने का रिवीजन कर लेने का 2 बार, बाकी कुछ मत सोचो, क्योंकि सितंबर वाले बच्चे के पास टाइम ही उतना कम है कि कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। पास होना है, बात खत्म। पास होना एक ही मंत्र रखो कि क्लास में ध्यान देने का, पर सर पढ़ाने के बाद 2 बार पढ़ने का, दिल लगा के, बात खत्म, आगे बढ़ने का। यही मंत्र लेके पढ़ोगे, अब आगे बढ़ोगे और कुछ सोचने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। सारू जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय महावीर, जय जय जिनेन्द्र जितेंद्र, जय सर। श्री कृष्ण। Thank you, sir. जय जिनेन्द्र सर। Sir, sir, mistake of law this one. मैंने मिस्टेक ऑफ लॉ पढ़ा ही कहाँ है तुझे? इफेक्ट बताया खाली मिस्टेक ऑफ लॉ का, मैंने बोला मिस्टेक ऑफ लॉ। हाँ सर, वही इफेक्ट ऑफिस। मिस्टेक ऑफ लॉ के 2 पार्ट्स है बेटा, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ जो है वो हम कहेंगे कि भारत देश का नागरिक को भारत देश का कानून पता होना चाहिए। नहीं पता है उस बारे में, उसने कुछ गलती कर दी तो उसे भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ यानी जो कानून भारत देश में एप्लीकेबल नहीं है, वैसे कानून की जानकारी उसको होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी तो फिर भी चलेगा, क्योंकि उसको मिस्टेक ऑफ लॉ माना ही नहीं जाएगा, उसे तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाएगा। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में तो 2 बातें होती है, बायलैटरल या यूनिलैटरल, तो उसी बात में फिर चला जाएगा, ठीक है। चलो बाय।